नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। नजर डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी ने 13 विधानसभाओं के लिए पहली सूची जारी की है। इसमें अब्दुल मजीद वानी को डोडा ईस्ट, मोहम्मद अमीन भट्ट को देवसर, मोहम्मद असलम गोनी को भद्रवा, एडवोकेट सलीम पर्रे को डुरू, मुनीर अहमद मीर को लोलाब, बिलाल अहमद देवा को अनंतनाग वेस्ट, गुलाम नबी वानी को राजपोरा, मीर अल्ताफ हुसैन को अनंतनाग, कैसर सुल्तान गनई को गांदरबल, गुलाम नबी भट्ट को ईदगाह, आमिर अहमद भट्ट को खानियार, निसार अहमद लोन को गुरेज और पीर बिलाल अहमद को हजरतबल विधानसभा सीट से उम्मीदवारी सौंपी गई है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनावों के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपुरा से मुदस्सिर हसन, देवसर से शेख फिदा हुसैन, डोरू से मोहसिन शफकत मीर, डोडा से मेहराज दीन मलिक, डोडा वेस्ट से यासिर शफी मट्टू और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को चुनावी मैदान में उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के घोषणा पत्र का नोटिस लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया है। उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को लेकर कुछ उन पहलुओं का जिक्र करने पर भी रोष भी व्यक्त किया है जो घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं किए गए। गांदरबल में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने बताया कि गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में कुछ जगहों के नाम बदलने का जिक्र किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र में इसे शामिल ही नहीं किया है। मैं दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहां हम छोटे दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नजर आया और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं, जिस तरह नाम बदलने की बात। मैंने होम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा कि कहीं वो बात मुझसे रह न गई हो, लेकिन वो बात हमने कहीं अपने मंशूर में की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और उसका जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वसंती श्रीनिवासन ने जम्मू में आज मोर्चे की प्रदेश इकाई के साथ बैठक कर विधानसभा चुनावों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा व अन्य सदस्यों से इन तैयारियों का ब्यौरा लिया और चुनावों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित कर भाजपा को विजय दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है और महिलाओं के जीवन में भी बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर अभी चुनाव प्रिपरेशन काम चल रहे हैं। महिला मोर्चा पूरा तैयारी है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता पहले असेंबली वाइज सम्मेलन कर दिया। अभी आने वाले 15 डेज का इसका अलग अलग कार्यक्रम है। कमल मेघंती का कार्यक्रम, स्कूटी रैली का कार्यक्रम, शक्ति केंद्र वाइज चौपाल का कार्यक्रम। हमारा प्रियॉरिटी है टू कनेक्ट विद द महिला वोटर्स। आज स्टेट लेवल का बैठक है, चुनावी तैयारी बैठक है। उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट संजीता डोगरा अलॉन्ग विद द प्रभारीज वुड ब्रीफ यू व्हाट आर ऑल द कार्यक्रम का डिटेल्स।
So we are very much hopeful that Jammu Kashmir Magilas, they would extend their support wholeheartedly to Bharatiya Janata Party, because after abrogation of Article 370, they are seeing a new life of assuring their property right, and particularly among the scheduled tribe and scheduled communities. There is an assurance of giving a reservation for them. So it's all long pending demand. It is very much possible for them now only after BJP's government, after abrogation of Article 370 in this region. Sir, whatever that is being done for the women of this country by Bharatiya Janata Party under the leadership of Prime Minister Modi ji, whether opening of a bank account, Pakka Makan, then all these central government schemes. And we are connecting with the Mahila voters by saying that whether it is a self-help group or a women entrepreneurs or a students or a youth, so how the India's future is being under the safe hands of Modi ji. So for that they have to vote for Bharatiya Janata Party, particularly for the development of this region. युवा एवं खेल विभाग की तरफ से आयोजित लड़कियों के 14 और 17 वर्ष आयु वर्ग का फुटबॉल टूर्नामेंट आज 17 वर्ष आयु वर्ग के फाइनल मैच के साथ संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबला जिला पुंछ और जिला जम्मू के बीच हुआ, जिसमें जम्मू की टीम विजय रही। इस टूर्नामेंट में 14 और 17 दोनों ही आयु वर्ग के दोनों फाइनल मुकाबलों जम्मू के नाम रहे, जिसके चलते जम्मू को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। अंडर 14 विंग में कठुआ की अनन्या और अंडर 17 वर्ग में पुंछ की सोबिया को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। इसमें जम्मू डिवीजन की 5 डिस्ट्रिक्ट की टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और आज इसकी एक कंक्लूडिंग सेरेमनी थी। आज ये यहाँ पर कंक्लूड हुआ है। इसमें बच्चियाँ जो हैं सेलेक्ट की गई हैं। डिवीजनल लेवल की टीम सेलेक्ट हुई है जिसने अब आगे कश्मीर डिवीज़न के साथ फाइट करके उसके बाद नेशनल को रिप्रेजेंट करना है। तो आज ये प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत सफलतापूर्वक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। हमें बहुत खुशी हुई कि ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक जो है ये यहाँ पर संपन्न हुआ। तो बाकी और ज़्यादा क्या विनर इसमें अंडर 14 और अंडर 17 दोनों में जम्मू विनर रहा और रनर अप जो है वो अंडर 14 में कठुआ रहा और पुंछ जो है अंडर 17 में रनर अप। हम सब जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारा यहाँ पे पुंछ में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमारा पहला मैच कठुआ के साथ रियासी के साथ हुआ, हम वो भी जीत गए 4-0 से। और आज हमारा फाइनल था पुंछ के साथ, इनकी होम टीम के साथ, और हमने उनको 4-3 से हराया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और हम चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट्स आगे भी आते रहे और अच्छे से हम आगे भी जीतते हैं। पुंछ के साथ खेलकर आपको कैसा लगा, क्योंकि पुंछ के बच्चे भी खेलने वाले ही नजर आए? पुंछ की टीम काफ़ी स्ट्रांग थी। हमारा मैच पेनल्टीज तक गया, मगर हमारी जम्मू की टीम बेस्ट, हमारा बहुत अच्छा। पुंछ के महंत साहिब जी गुरुद्वारा में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कई लोगों ने डॉक्टरों से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई, जिसमें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी वितरित की गई। कैंप का आयोजन गुरुद्वारा कमेटी द्वारा किया गया था। हमारे पास उल्टी पेचिस के पेशेंट्स आते हैं और ज़्यादा जो है इस टाइम खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट्स, क्योंकि बरसात का मौसम है, वायरल इन्फेक्शंस का मौसम है, तो बच्चों में छाती के वायरल और पेट के वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। जी मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमारे फार फ्लंग जो गाँव से लोग आते हैं, काफ़ी पुअर पेशेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से, बसों का किराया खर्च के आते हैं, तो उसके भी पैसे उनको देने पड़ते हैं। फिर यहाँ आके डॉक्टर की फीस देनी, दवाई के पैसे खर्चने, तो लोगों का काफ़ी खर्चा जो है वो हो जाता है। आप जाके बाहर लोगों से भी बात करेंगे तो आपको पता चलेंगे कि लोग इस मेडिकल कैंप से काफ़ी फ़ायदा जो है वो उठा पाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अब मात्र 2 दिन शेष रहते, बाजारों में खरीदारी करने वालों की आज भीड़ उमड़ी रही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कल मनाया जाएगा, जिसके चलते जम्मू के बाजारों का नजारा बदला सा नजर आ रहा है। और खासतौर पर आज उन दुकानों में खरीदारी करने वालों का तांता लगा रहा जिनमें इस त्योहार की पूजा आदि के सामान की बिक्री की जाती है। इन दुकानों में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियों के साथ साथ कान्हा के झूले और वस्त्रों की खरीदारी कर श्री कृष्ण जी का जन्मदिवस धार्मिक हर्षोल्लास के साथ
करने की तैयारी पूरी कर ली है। कि हम उस दिन पूजा वगैरह करते हैं कृष्ण भगवान की, अच्छा लगता है हमें, ये हमें करनी चाहिए। सारे धूमधाम से मनाते हैं ऐसे, तो हमें भी मनाना चाहिए, सभी को इकट्ठे होकर सभी को मतलब कि मनाना चाहिए पर्व। ये पर्व है जन्माष्टमी का, पहले जय श्री कृष्ण। ये हम शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत झूला लेने हैं कृष्ण जी का, लल्ला जी के लिए। कल हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे मंदिरों को, शहर में हम कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा मतलब पूरी तरह से मनाएंगे अच्छे से। कल हमारा व्रत भी है, हम पास में फलाहार भी खाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत चहल पहल है और बहुत ही सब लोग बहुत ही उत्साह से कृष्ण जी के जो भी मतलब उनकी पूजा की सामग्री है और जिस तरह से उनके वस्त्र हैं, आप देखो मैं जैसे स्कूल में हूँ तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से मनाया गया। सारे छोटे छोटे बच्चे कान्हा जी राधा जी बन के आए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। साल में एक बार ये हमें मनाने को ये मिलता है मौका और बहुत ही आप देख सकते हैं किस तरह से कितना रश है और कितनी चहल पहल है। मंदिरों को तो खास धूमधाम से सजाया जा रहा है। कान्हा जी को की जो उनके जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, जन्माष्टमी जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है हमेशा ही हमारे हिंदू धर्म में और बहुत ही चहल पहल रहती है। खरीदारी तो कर रहे हैं, भगवान जी का जन्मदिन मनाना है तो उनके लिए मतलब जितनी खुशी हो सकती है इतनी खुशी करनी है। इसमें हर एक चीज़ लगती है, मतलब इनका बस्तर, मुकुट, मुरली, मतलब हर एक चीज़। जैसे इंसान को कोई नई चीज़ करनी होती है, मतलब इंसान जितना भी कुछ इनके लिए कर सकता है, अपने के लिए तो करता है, लेकिन ये भी दिल से जो करता है तो अच्छी बात है। प्रसन्न तो होंगे, प्रसन्न। तो उनकी विशेष जो षोडशोपचार से की जाती है पूजा, नहीं तो पंचोपचार से भी कर सकते हैं। अपनी सुख शांति के लिए उनका जो है भजन कीर्तन कर सकते हैं, नहीं तो मंदिरों में आराम से बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी जो है बड़े श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। मंदिरों में तो कई दिन पहले से ही जो तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं एक दो दिन में तो तैयारी हो नहीं सकती है। कम से कम 15-20 दिन पहले ये तैयारियां हम प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर ये मंदिर जो हैं, देवालय जो हैं, वो सजे सजाए आपको मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी की जा रही है। और हमारे जैसे कल हमारे इधर लक्ष्मी नारायण मंदिर की झांकी निकाली गई बहुत अच्छे तरीके से। जैसे सिटी में था, सिटी में हम गए हुए थे झांकी देखने, वो बहुत सुंदर झांकी थी, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया था और बहुत अच्छी तरह से इस बार तैयारी की जा रही है। और हर वर्ष इसी प्रकार हर जगह हर समय ये तैयारी की जाती है कि हम अच्छी तरह से कृष्ण जी का जो जन्म है बड़ी प्यार से और उल्लास से मनाया जाए। हाँ, ये इस समय जो जितने भी हैं हमारे इस एरिया के या पूरे भारतवर्ष के सभी जगह ये इसकी तैयारी जो है बड़े उल्लास और तरीके से की जा रही है, जो कि हम कल का जो पर्व है बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। ये भगवान जी का मैसेज यही है कि सब रल मिल के रहो और प्यार से रहो, मोहब्बत बना के रहो, जैसे कृष्ण जी ने। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उधमपुर में इस्कॉन मंदिर को खूबसूरत ढंग से सजाकर वहां इस पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पुंछ में भी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है। पुंछ में श्री सनातन धर्म सभा की ओर से कल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। बोलने का प्रयास भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ भगवान के आने की तैयारी में दिन रात एक करके भगवान के मंदिरों को सजा रहे हैं। इसी प्रकार इस्कॉन उधमपुर में भी आज से अखंड कीर्तन और भक्त लोग भगवान को सजाने में उनके आभूषण, उनके फूल जो देश भर से आए हुए हैं वो सजाने में लगे हुए हैं। और असली जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही जो जीवन जीता है वही असली मनुष्य जीवन है और वही सार्थक है। तो इस उपलक्ष्य में उधमपुर इस्कॉन भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ
ये भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए तत्पर है। तो सभी भक्त लोग आनंद से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कीर्तन भजन करते हुए इस दिन की तैयारी में कल भगवान का आविर्भाव के लिए तैयारी लगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर 26 तारीख को जो भगवान जी का प्रकट दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में मैं समस्त पुंछवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से 20 अगस्त से निरंतर जो है सभी पुंछवासी जो कथा में आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी तरह जो 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर एक भव्य शोभा यात्रा जो श्री गीता भवन से ठीक 4:30 बजे जो है यहाँ से निकाली जाएगी। विभिन्न मंदिरों से जितनी भी झांकियां आएंगी, मैं सभी पुंछवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ करके झांकियों के साथ जो है श्री गीता भवन में पहुंचे और यहाँ से जो ठीक 4:30 बजे एक भव्य शोभा यात्रा जिसमें मंगनाड़, कन्हैया और भैंस से भी झांकियां जो है वो रहने वाली हैं, यहाँ से जो एक बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी, जा करके वहाँ भगवान जी की आरती उतारी जाएगी, प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद ये यात्रा पुनः जो है ये श्री गीता भवन में जो है वो संपन्न होगी। बिश्नाह के राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर कमेटी के प्रधान प्रेमपाल शर्मा ने बताया है कि हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण मंदिर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में मंदिर में पहुंचकर पुण्य का भागी बनने का आह्वान किया। हर साल की तरह यहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पूरी अर्चना, वंदना, पूजा के विधि के अनुसार यहाँ यह जन्माष्टमी मनाई जाती है। यहाँ पे हमारे जैसे बहुत लोग 5-7 हज़ार के करीब यहाँ जनता आती है। मैं यहाँ सभी बिश्नाह वासियों को और आगे पीछे जितने भी गांव हैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ रामबाग मंदिर में आएँ और सत्संग सुने और जीवन का लाभ उठाएं। यहाँ हमारी बेटी जम्मू की डुग्गर धरती की बेटी वर्षा जम्वाल वो यहाँ पे सत्संग के लिए आ रही है, उनको हम यहाँ पे उनका पूरा सम्मान करेंगे और सत्संग सुनेंगे, सत्संग का लाभ उठाएंगे, जीवन का कल्याण करेंगे। जम्मू संभाग में कल जन्माष्टमी के त्योहार पर जमकर पतंगबाजी की जाएगी। संभाग में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर लोग जमकर पतंगबाजी करते हैं, जिसके चलते जम्मू के कई बाजार भी रंग बिरंगी पतंगों से सज गए हैं। लोग पतंगों की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। हालांकि यह मौसम पर निर्भर करता है कि पतंगबाज कल अपना शौक किस हद तक पूरा कर पाएंगे। पतंगबाजों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है और वो अपनी मनपसंद की छोटी बड़ी पतंगों की खरीदारी करते देखे गए। हालांकि चाइनीज डोर की बिक्री पर लगी रोक पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे दावों की हवा रक्षाबंधन को ही निकल गई थी। कब एक व्यक्ति के गले में चाइनीज डोर फंसने से उसकी मौत हो गई थी और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कल का दिन हमारा हिंदुओं का बहुत अच्छा दिन है, जन्माष्टमी है। कल हमारे कृष्ण भगवान जी का जन्म होगा और कल इसका जो काइट फेस्टिवल होता है इसका भी आखिरी दिन है कल। तो हम यही बोलेंगे कि अच्छे से सेलिब्रेट करो, हमारा हिंदुओं का त्यौहार है। तो हमने भी काइटें शाइटें ली हैं, अब यहाँ से जाएंगे रखेंगे घर जाके, सुबह जाके उड़ाएंगे दोस्तों के साथ मिल छिल के सब कुछ। कब से प्लान बन रहा है ये और यार दोस्त भी साथ होते हैं? ये प्लान तो हमारा जब कल हमारा दिन ख़त्म होगा उसके अगले दिन से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा कि अगले साल हम ये करेंगे, अगले साल हम वो करेंगे। प्लान तो चलता ही रहेगा हमारा। इस बार क्या सोचा है? इस बार ये नया सोचा है कि अच्छी नई काइटें लेंगे और वगैरह और अच्छा एंजॉय करेंगे। छोटे बच्चों भी साथ होते हैं, उनको यही बोलना है कि ज़्यादा ऊंचाई पे छत पे ना चढ़ें। तो घर वालों को बोलेंगे कि उनका ध्यान खुद साथ रहें तो बच्चे गिरे शिरे ना सीढ़ियों से वगैरह, छतों से। ऊपर से हमारा ही एक मेरा भाई लगता है, उसका भी एक्सीडेंट हुआ अभी थोड़े दिन पहले, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, उसके गले में भी डोर फंसी थी। तो उसने स्कूटी छोड़ के डोर पकड़ ली, उस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। बेचारा घर पे ही बैठा, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, वो गट्टू डोर से ही हुआ। आज हम पतंगे खरीदने पहुँचे हैं, जन्माष्टमी कल है तो इसलिए हम काफ़ी उत्साह देख रहे हैं। काफ़ी तरीके की गुड्डियाँ आज है और ये काफ़ी पुरानी दुकान भी है, 40 साल पुरानी दुकान है। और सामने जिन्होंने भी दुकान लेनी हुई लोकेशन सामने सुरेंद्र एंड सन्स और बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिजाइन भी है। देखने को मिल रही है यहाँ पर। बाकी आखेदार है, प्लेन बटर गुड्डे हैं,
सामने 6 तावी गुड्डे भी है, सामने देख रहे हो आप बाहर। सबसे पहले तो भैया मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करना चाहूँगा कि कल छतों पे चढ़ के गट्टू चढ़ाने वालों को पकड़ा जाए, जिससे मतलब जाने जाती है। मैं भावुक हो जाता हूँ, ये इतना वो गंदा एक बन गया हुआ है, त्यौहार को ख़राब कर दिया हुआ है इन्होंने। मेरी हर एक जेके पुलिस जो ये चीज़ सुन रहे हैं, मेरा जो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक अपील रहेगी, कल छतों पे चढ़ के पकड़ो। आप पकड़ोगे तो आपके पकड़ने से आपको दुआएं मिलेंगी, कई लोगों की जान जाने से बचेगी। प्लीज़ ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी से, कि छतों पे जाओ और पकड़ो। और मैं एक पेरेंट्स से, बड़े बड़े अपने भाइयों से, बहनों से, सबसे अपील करूँगा कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ना चाइनीज़ धागे से पतंग उड़ाने दो। एक रिक्वेस्ट, मेरी अपील ये रहेगी। सनसेट पीक को फतेह करने 6 ट्रैकर्स का दल आज स्वर्णकोट से रवाना हुआ। सनसेट पीक की लंबाई 15,658 फीट यानी 4,745 मीटर है, जो पीर पंजाल रेंज में है। यह दल मोहिन मनहास की अगुवाई में इस सफर पर रवाना हुआ, जिसमें ज़हरा कासिम नाम की एक छात्रा भी शामिल है। आज हम सनसेट पीक समिट करने जा रहे हैं। हम एक बार पहले भी गए थे सनसेट पीक करने, समिट करने, और अब तताकुटी के बाद फिर से एक्साइटेड थे, तो हमने सोचा क्यों ना तताकुटी सनसेट पीक एक बार फिर हम समिट कर लें। हमारे साथ आज 6 लोगों का ग्रुप है, जिसमें एक कासम चौधरी जी की बेटी भी है, फर्स्ट बार हमारे साथ जा रही है। ज़ीरिश के बाद आज ये उनकी बेटी हमारे साथ जा रही है। दिस वन विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू समिट सनसेट पीक। इससे पहले तताकुटी पे ज़ीरिश फिरदौस गई थी और उनको देख के मुझे भी जज्बा आया, मेरी भी ख्वाहिश बनी कि मैं भी जाऊं, मैं भी मतलब करूं एक्सप्लोर और उस पीक पे चढ़ूं। तो अब मैं जाऊंगी इंशाल्लाह, और मेरी एक खुदा से दुआ है कि हम खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएं। और जो इसकी एलिवेशन है वो है 4,745 मीटर्स, और जो तताकुटी की थी वो 4,760 मीटर्स है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर एक फीमेल जा रही है, अगर वो चढ़ सकती है तो आप भी चढ़ सकते हो, आप भी कहीं भी जा सकते हो और आप भी पीक समिट। जम्मू के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में संसाधनों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कैंसर इंस्टीट्यूट में अब कई प्रकार के ऐसे टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं जो कैंसर से जूझ रहे मरीजों को बाजार से महंगे दाम में करवाने पड़ते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया है कि अभी तक ट्रायल बेसिस पर 90 मरीजों का पैट स्कैन बिना किसी शुल्क के किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में कैंसर इंस्टीट्यूट में टेस्ट करवाने वाले मरीजों से नाम मात्र शुल्क ही वसूला जाएगा। वहीं इस इंस्टीट्यूट में ब्रेक थेरेपी भी शुरू कर दी गई है। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।